अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज से दूसरा पारा शुरू हो रहा है और दूसरे पारे के अंदर पहला रुकू है और पहले रुकू के अंदर 6 आयतें हैं। आयत नंबर 142 से आयत नंबर 147 तक, 142 से 147 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अनक़रीब बेवकूफ़ नादान लोग कहेंगे कि जिस क़िबले पर ये मुसलमान थे उससे उन्हें किस चीज़ ने फेर दिया है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए है, वो जिसे चाहता सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलना अल-क़िबलता अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़य्यिअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और जैसे तुम्हें सीधी राह दिखाई उसी तरह हमने तुमको अफजल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस क़िबले पर आप पहले थे उसे तो हमने सिर्फ ये जानने के लिए मुक़र्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। और बेशक ये क़िबला की तब्दीली काफिरों पर बड़ी भारी बात है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी उन पर नहीं। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान यानी नमाज ज़ाय कर दे, बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा शफ़ीक निहायत मेहरबान है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यक़ीनन हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, तो हम आपको उसी क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। चुनांचे आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और अब तुम सब जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे उसी की तरफ फेर कर नमाज पढ़ा करो। और बेशक अहले किताब खूब जानते हैं कि यह नया क़िबला उनके रब की तरफ से हक़ है और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबअू क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़ वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। और अगर आप उन अहले किताब के पास हर किस्म की निशानी लेकर आएँ तो भी वो आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे और न आप उनके क़िबले की पैरवी करने वाले हैं और न ये आपस में एक दूसरे के क़िबले की पैरवी करने वाले हैं। और अगर आपने अपने पास इल्म आ जाने के बाद भी उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन उस वक्त आप भी ज़ालिमों में से हो जाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उस रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक उनमें से एक फ़रीक़ जानते बूझते हक़ को छुपाता है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, ये आपके रब की तरफ से हक़ है, लिहाजा आप उसके मुतालिक हरगिज़ शक करने वालों में से न हो। नाज़रीन इकराम, दूसरा पारा शुरू हुआ। दूसरे पारे में पहली रुकू थी। पहली रुकू के अंदर 6 आयतें थी, आयत नंबर 142 से आयत नंबर 147 तक। इसके अंदर तहवील क़िबला का वाक़या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन आप चाहते थे कि क़िबला जो है वही बैतुल्लाह हो जाए और बार बार आप अपनी नज़रों को आसमान की तरफ उठाते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यह हुक्म दे दिया, लेकिन बेवकूफ़ लोग कहेंगे, नादान लोग कहेंगे कि अरे क्यों पहले बैतुल मक़दिस की तरफ और अब बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। अब उसके बाद आयत नंबर 143 के अंदर है कि ये उम्मत वसत है। आप गौर करें, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के अंदर टोटल 286 आयतें हैं और अल्लाह ताला ने बीच वाली आयत को, उम्मत वसत वाली आयत को भी बीच में जिक्र किया है, यानी 143 143, तो उसका डबल क्या हो जाएगा 286। तो बीच वाली उम्मत है, एतदाल वाली उम्मत है और न इफ़रात है न तफरीत है, यानी इसके अंदर न बहुत ज़्यादा जोश में आना है, होश खो देना है और न हर चीज़ को छोड़ देना है। बीच वाली उम्मत है, हर काम को आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। फिर आगे ये कहा गया कि तुम लोग लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हैं। पिछली उम्मतें जो गुजरी है हम लोग तो उन लोगों को देखा नहीं है, तो कैसे हम लोग गवाही देंगे।
اس لیے گواہی دیں گے کہ قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ پکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے وہ چیز پکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا کہ تحویل قبلہ کا مقصد کیا ہے، لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون پیٹھ پھیر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو عصر کی نماز کے وقت تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیے۔ اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا، لوگ اسی طریقے سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ مدینہ کے اندر آپ دیکھیے گا ایک مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، شاید کہ اس میں دو قبلہ ہوا ہو، یعنی آدھی نماز ایک قبلے کی طرف اور دوسری آدھی نماز دوسرے قبلے کی طرف پڑھی گئی ہو، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پچھلے لوگوں کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہ بیٹے کے بارے میں کیوں آیا؟ کیونکہ آدمی بیٹے کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، جوان کرتا ہے، اس لیے بیٹے کا ذکر ہے، اور بیٹے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی ایک دم یقین ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے باپ کو پالا نہیں، پوسا نہیں، کیا معلوم کون باپ رہا ہو، لیکن بیٹے کے سلسلے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اگر حرامی اولاد بھی ہوگی پھر بھی وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے حرامی نطفے سے ہے، اور حلال ہے تو جانتا ہی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جانتے تھے جس طریقے سے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور حق لے کر آئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے حق کو چھپایا، یہودیوں نے حق کو چھپایا اور وہ لوگ نہیں مانے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، تمام چیزوں کے سلسلے میں شک میں نہیں رہنا، یقین پیدا کرنا، اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔